देखो तुम लेजी नहीं हो, तुम बस डिसिप्लिन्ड नहीं हो, ठीक है। तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुम्हारे पास बस मेंटल मॉडल्स नहीं है। एंड तुम थके हुए नहीं हो, बस तुम्हें क्लैरिटी की जरूरत है। सी मैन। वो सेल्फ हेल्प नहीं, सेल्फ कमांड होने वाला है, ठीक है। तो तुम अपने आप को कमांड कैसे दे सकते हो, अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए मजबूर कैसे कर सकते हो, हम लोग आज उस बारे में बात करने वाले हैं। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं इस वीडियो में जो भी बात करूंगा वो है वर्ड्स ऑफ इमैनुअल कांट। एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर हुआ करते थे आज के 200 साल पहले। हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने 200 साल पहले इस चीज़ का तोड़ निकाल लिया था, इस लेजीनेस का, प्रोक्रास्टिनेशन का, ये जो लूजर टाइप का वो फील होता है ना पूरा दिन, उसका, आपकी मेंटल हेल्थ का। और हम आज इन्हीं के नज़रिए से सीखेंगे कि हम कैसे बेहतर बने। सो लेट्स स्टार्ट। So first quote is, act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should become universal law। यानी क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। अगर हम लोग इसको क्या कहते हैं समझाने की ट्राई करें तो वो सिंपल है कि रूल्स ज़रूरी हैं आपके एक्शंस को गाइड करने के लिए। एंड जब तक आपकी लाइफ में रूल्स नहीं रहेंगे, आप खुद कभी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। मान लो तुम कोई भी गेम खेलते हो, ठीक है, कोई भी गेम खेलते हो, एंड तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम खेल रहे हो, तुम लोग पार्टिसिपेट किया। अभी वो जो कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर है वो कहता है कोई रूल नहीं है, खेलो। कैसे खेलोगे? क्या खेलोगे? कोई रूल ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आएगा, राइट। यू नीड फकिंग रूल्स। तुम जब GTA 5 भी खेलते हो एंड तुम्हारे पास सारे चीट कोड होते हैं, तुम 1 घंटे में बोर हो जाओगे। तुम एक बार खेलोगे, 2 बार खेलोगे, तुम बोर हो जाओगे। बट जब तुम्हारे पास रूल्स आते हैं, तुम्हें पता होता है कि अब तुम्हें क्या करना है। अच्छा, तुम्हें ये नेक्स्ट करना है, तुम्हें अच्छा वो नेक्स्ट करना है। तब तुम्हें रियलाइज़ होता है यार मज़ा आ रहा है। जब तुम चैलेंजेस को क्रॉस करते हो, जब तुम रूल्स को फॉलो करते हो एंड फिर जीतते हो, तुम्हें मज़ा आता है। जैसे कि पतंग को अगर उड़ना हो तो उसको धागे की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको पकड़ के रखती है, ग्राउंडेड रखती है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। सेम, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी रूल्स नहीं है ना, कि क्या कहते हैं जैसे मूवीज़ में होता है, ठीक है, कि मेरी लाइफ का एक रूल है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। कि मेरी लाइफ का एक रूल है, मैं कभी भी किसी को प्यार नहीं करता। कितना रोमांटिक लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, राइट। वैसे ही अगर तुम्हारी लाइफ में कोई रूल्स नहीं है, तुम बस अंधों की तरह जिए जा रहे हो, हर रूल को तोड़े, मतलब रूल ही नहीं बना रहे हो, तुम बस जिए जा रहे हो, ठीक है। जो मन किया वैसे किया, जो जब कहा तब कर दिया। एंड फिर तुम कोसते हो खुद को कि यार मैं बेटर क्यों नहीं हूँ, मैं अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास डायरेक्शन ही नहीं है। जब इंसान के पास 100 रास्ते हो, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है तब वो अच्छे से किसी चीज़ को चूज कर पाएगा, या फिर उसके पास सिर्फ 3 रास्ते हो? तो रूल्स तुम्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। तो रूल्स होने चाहिए अपनी लाइफ में, फिर वो कोई भी रूल्स हो सकते हैं, मे बी तुम कोई भी रूल लो, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, पर रूल्स होने चाहिए। सेकंड कोट इज, अ फ्री विल एंड अ विल अंडर मोरल लॉज आर वन एंड द सेम। मतलब क्या बनता है? मतलब ये बनता है कि हमको लगता है कि यार फ्री विल यानी क्या? फ्री विल यानी कि जो मेरे मन को भाया वो मैंने कर डाला, मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता नोच खाया। ठीक है। यानी कि क्या, हमारे जीवन में हमको लगता है कि मेरी मर्जी चलनी चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं पौन देखूँ, 50 बार मुठ मार लूँ, जवान रहूँ, हर लड़की को छेड़ दूँ, हर कोई मेरा गुलाम हो, हर कोई मेरी बात माने, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या, ये फ्री विल है? ये तो बस आपके हिडोनिस्टिक प्लेजर्स के आप गुलाम बन रहे हो, एंड नथिंग मोर, नथिंग लेस, ठीक है। तुम्हें गुलाम बनने में भाई अपनी फ्री विल दिखती है, बट एक्चुअल में क्या वो फ्री विल है? क्या वो एक्चुअल में फ्रीडम है? इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है इसके बाद वाला कोट जो कांट ने दिया है, कि फ्रीडम इज द एबिलिटी टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम गिविंग इन टू द डायरेक्शंस। इट्स नॉट अबाउट चॉइसेस, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। देखो, सीन ऐसा है कि तुम्हारे एक कोई भी सिनारियो पकड़ लो, कोई भी सीन है, कोई भी सीन है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, हमेशा तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, चॉइसेस अवेलेबल रहेंगी। अब तुम्हें चूज करना है हमेशा डिसिप्लिन। उससे ही तुम्हें एक्चुअल में मुक्ति मिलेगी। अगर मेरे पास बंद कमरा है, अब उस बंद कमरे में मैं लाइट चालू करके या तो पुशअप्स मार सकता हूँ या तो मैं मुठ मार सकता हूँ। दोनों में मेरी एनर्जी यूटिलाइज होगी एंड दोनों में ही मुझे क्या कहते हैं, टाइम कंजप्शन लगेगा। बट एक से मेरा डिसिप्लिन बनेगा, मेरा लाइफ में फ्यूचर में अपने ऊपर प्राउड फील कर सकूंगा, मैं खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट फील करूंगा कि या आई एम बेटर, आई एम डूइंग समथिंग वर्क टू प्रूव माई सेल्फ। वर्सेस एक मुझे सिर्फ हिडोनिस्टिक प्लेजर का 1%, एक बूंद देगा, जो मैं 5 मिनट बाद भूल भी जाऊंगा।
कि मुझे इस सुख की प्राप्ति हुई थी, क्या फ़ायदा इस सुख का। सो एक्चुअल फ्रीडम क्या है? एक्चुअल फ्रीडम ये है कि तुम हमेशा अपने डिसिप्लिन को एक्ट कर सको फ्रीली, उसको कहते हैं फ्रीडम। जो सही है उसको करने की एबिलिटी इज कॉल्ड द फ्रीडम, ना कि जो तुम्हारे मन में आया उसको करने की एबिलिटी। क्योंकि अगर तुम हर चीज़ वो करने लगे जो तुम्हारे मन में आई, तो फिर तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे मन की डिजायर्स नहीं। एंड दिस इज वाई द फ्रीडम यू आर chasing is not actual freedom, it's slavery. The last point is duty is the necessity to act out the reverence of the law, यानी कि डिट्टो अगर ट्रांसलेट करने जाए तो ड्यूटी इज द नेसेसिटी, यानी कि ड्यूटी यानी कि जो तुम एक्ट करते हो वो एक्ट आउट करना, तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्ट आउट करना इज अ रेवरेंस ऑफ द लॉ, यानी कि वो उसको तुम्हारे जो नियम तुमने बनाए हैं अपने लिए उसको रिस्पेक्ट शो करना है। तुम्हें देखो रूटीन बहुत बोरिंग होता है, आई नो रूटीन बहुत बोरिंग होता है। आप रोज एक ही चीज करते हो, बहुत ही बोरिंग होती हैं चीजें, एंड आपके दिमाग में भी आ रही होगी यार बोरिंग शिट, ये तो बोरिंग है, ये तो बोरिंग है, इसीलिए आप कई चीजें छोड़ चुके हो ऑलरेडी अपनी लाइफ में। एंड ट्रस्ट मी, अगर कोई एक चीज भी अगर आप पकड़ लो ना आज, क्या ठीक है, मैं चाहे जितना भी बोर हूँ, मैं ये चीज नहीं छोड़ूंगा आज के 10 साल तक। कोई भी एक लिमिट दे दो अपने आप को कि मैं ये जब तक काम नहीं होता मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जितना भी बोर हो जाऊं मैं। एंड आई डैम श्योर कि अगर तुम रूटीन फॉलो करने लगते हो, ठीक है, तुम रोज उसके बारे में काम करने लगते हो सिर्फ 15-20 मिनट भी, तो तुम्हें अपने आप चेंजेस दिखेंगे, अपने आप रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और ये यूनिवर्सल लॉ है, जब तुम अपने एक्शंस को रिस्पेक्ट देते हो, अपने रूल्स को रिस्पेक्ट देते हो, तो ये समाज, ये सोसाइटी अपने आप उस रूल के आगे बैंड हो जाती है, ये नेचर तुम्हें सपोर्ट करने लगती है। ठीक है, सीन ऐसा है देखो कि रूटीन भले ही बोरिंग हो, लेकिन जो भी एथलीट आज तक पैदा हुआ है, जो भी राइटर आज तक पैदा हुआ है, इनफैक्ट ये जिसने लिखा है कोड, ठीक है, वो भी, जो भी साइंटिस्ट आज तक पैदा हुआ है, जो भी जितना भी कोई भी महान व्यक्ति पैदा हुआ है, उसने सेम बोरिंगनेस फील की है। एक बार नहीं, हजारों बार, हजारों बार। लिटरली ये जो तुम बल्ब देख रहे हो ना, ये बल्ब 1000 बार बना था तब जाके 1000वीं बार सक्सेसफुल हुआ था। समझ रहे हो? एवरीथिंग इज बोरिंग, एवरीथिंग इज बोरिंग, लेकिन अगर तुमने रूल्स बनाए अपनी लाइफ में, तुम्हें उनको एक्ट आउट करना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट शो करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट शो करना यानी कि अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट शो करना, खुद को रिस्पेक्ट शो करना। एंड अगर तुम खुद के रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तुम कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई और आके तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, कोई और आके तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारी वाई वाई करेगा। तुम्हारी बीवी हो सकती है, तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं, फ्यूचर में तुम्हारी माँ बाप, हर कोई देखता है तुम्हें भाई। अगर तुमने बोला है कुछ और तुम वो नहीं करते हो, इमेजिन करो तुम्हें कौन ट्रस्ट करने वाला है। तुम्हारी बीवी तुम पे कैसे ट्रस्ट करेगी कि ये मेरी रखवाली करेगा जब गुंडे घर में घुस आएंगे? नहीं कर पाएगी। सो एक्ट आउट, जो भी तुमने रूल्स अपने लाइफ के लिए बनाए हैं उनको फॉलो करो, एंड तुम्हें आराम से सक्सेस मिल जाएगी। इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है इस टाइम पर, हर कोई। ठीक है, तो आज से एक रूटीन बना लो, देखो कि तीन चीज कोई भी तीन चीज पकड़ लो तुम, और वो तुम डेली करोगे। कोई भी, मैं अपने पर्सनली बताऊं, मैं पर्सनली है ना, देखो एक मेडिटेशन करूंगा, मैं जिम जाऊंगा, एंड प्लस मैं रोज एक वीडियो डालूंगा। कब तक? वो मेरा खुद का डिसीजन है, मैं अभी पब्लिकली बताऊंगा नहीं, बट हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम तक। एंड मैं एक्ट आउट कर रहा हूँ, मैं एक्ट आउट कर रहा हूँ, एंड कितना मैं ग्रेट फील कर रहा हूँ तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक हफ्ता ट्राई करो, सिर्फ एक हफ्ता, एंड तुम्हें अपने आप से ही खुद के लिए रिस्पेक्ट फील होगी। एंड जब तुम खुद की रिस्पेक्ट तुम्हें फील होगी, तुम देखोगे सामने वाले वो चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि तुम खुद की रिस्पेक्ट करने लगे हो, एंड वो भी तुम्हें रिस्पेक्टफुली बात करने लगते हैं। तुम्हें वो जो लूजर वाला टैग मिला है ना, वो हट जाता है तुम्हारे सर के, सिर्फ 1-2 हफ्तों में ही। बस एक बार ट्राई करो। सो अगर मैं समराइज करूँ पूरे वीडियो को, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि रूल्स बना अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर तुम्हारी लाइफ में रूल्स नहीं है तो फिर तुम्हारी लाइफ डायरेक्शनलेस है। सेकंड चीज़, रूल्स के बीच में इमोशंस नहीं आने चाहिए। फ्री विल तभी करेक्ट फ्री विल है जब उसके साथ मॉरल्स एग्जीक्यूट हों। ठीक है। थर्ड थिंग इज कि तुम्हें जो तुमने रूल्स बनाए उनको एक्ट आउट करना ही पड़ेगा लाइफ में, तभी तुम्हें कोई अचीवमेंट, कोई रिस्पेक्ट, कोई सक्सेसफुल मानेगा। ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज
मैन regarded as a person is exalted above any price, for as a person he possesses the dignity. यानी कि तुम्हें खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज तुम ह्यूमन हो, तुम पर्सन हो, तुम मैन हो। इमेजिन करो तुम्हारे एंसेस्टर्स कितने जंग लड़े हैं तुम्हारे पीछे ताकि तुम पैदा हो सको, तुम्हारे पूर्वजों ने कितने दिन भूखे रहे होंगे, कितने शेरों, एनिमल्स, किंगडम, राजाओं, पता नहीं कितने लोगों के वो सहे हैं, ठीक है। एंड तब जाके तुम पैदा हुए और तुम अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो। तुम हर छोटी छोटी बातों पे जाके अपनी इज्जत उड़वा दे रहे हो अपनी। क्यों 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 तुम्हें खुद की इज्जत क्यों नहीं है? अपने जो तुम्हारे अंदर जो खून बह रहा है, सोच कर देखो, सोच कर देखो कितने सेक्रीफाइसेस दिए उस खून ने ताकि तुम तक वो आ सके। तो तुम, क्योंकि तुम पैदा हुए, तुम इस लायक हो कि तुम्हें रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। सो रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू आर रिस्पेक्टफुल क्रीचर एंड एक्ट लाइक दैट। तुम ह्यूमंस के बिरादरी में पैदा हुए हो, ठीक है। ह्यूमंस कौन है अभी एक्चुअल में? अर्थ के सबसे उच्च स्तर के प्राणी, जिन्होंने पूरे अर्थ के ऊपर रूल करके बैठे हैं। समझ रहे हो? तुम उसमें पैदा हुए हो और तुम सरवाइव कर पा रहे हो अभी तक। इट मीन्स यू डिजर्व रिस्पेक्ट। अपनी रिस्पेक्ट मत खो, ठीक है। एंड या इसी कोट के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।